नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में बात करें तो अब कोविड का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन जिस तरह से मौसम में बदलाव आया है अचानक से, अब गर्मी आ चुकी है, तो जाहिर तौर पर है मौसमी बीमारी का खतरा अब डॉक्टर्स की ओर से बताया जा रहा है। और ऐसे में हमको बहुत ही संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड का डर अब खत्म हो गया है, कम हो गया है, लेकिन अभी मौसमी बीमारियां हैं वो आपको पकड़ सकती है। और जाहिर तौर पर है कोविड के दौर में जिस तरह से इम्यूनिटी को वीक किया है, इम्यूनिटी प्रभावित हुई है, तो ऐसे में बहुत संभल कर रहने की अभी आवश्यकता है। लोगों के बीच चलते हैं। दादा, क्या हाल है आपका? का हाल बढ़िया है सब? सब बढ़िया। चाय चल रही है? क्या करते हैं आप? सब्जी बेचूं। अच्छा, अब कोई डर बीमारी वगैरह तो नहीं बचा ना? अब कुछ नहीं बचा। आपका क्या हाल है भैया? एकदम अच्छा है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज़ है सर। क्या करते हैं आप? मैं होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। होटल मैनेजमेंट का? यस सर। अभी आपको क्या लग रहा है कि जो वेदर चेंज हो रहा है तो अब हेल्थ ठीक रहे, मैनेजमेंट की ज़रूरत है? हाँ, हेल्थ के ऊपर तो बहुत अच्छा काम हो रहा है ना अभी हाल फिलहाल में। वैक्सीनेटेड हो रहे लोग और भी बहुत कुछ हुआ। अभी जो वेदर चेंज होता है ना, ये सर्दी के बाद अचानक से गर्मी, इसमें बहुत मौसमी बीमारियाँ आ जाती हैं। कैसे बच सकते हैं आप? कौन से सेफ्टी रखिए अपने आप पे, और क्या। ये सब करना जरूरी है। हाँ। चलिए फिरोज, आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आपका क्या हाल है? सब बढ़िया। एक गर्मी में समोसा सेहत तो नहीं बिगाड़ देगा कि चलता है? बट सुबह से खाना ना खाना हो तो पेट अच्छा लगता है। जैसे सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब जाके से एक समोसा खाने के लिए मिल रहा है। अच्छा। हाँ। क्या करते हैं? Bachelor student आपसे की आपसे life ज़रा ऐसी थोड़े होती है। डिटेल में चर्चा करेंगे। एक बार फिर से नाम बताएं आपका। आयुष दौड़ के आयुष। क्या करते हैं आप? हम एचएम कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट। हाँ। तो आप सुबह से आपकी दिनचर्या बताएंगे किस तरह की है? दिनचर्या ऐसी रहती है कि सुबह 10-11 बजे उठो, तुरंत उठो, पता चलता है 11 बजे कॉलेज है तो तुरंत कपड़े चेंज करो, नहाना छोड़ो, तुरंत कपड़े चेंज किए अपन सीधा कॉलेज के लिए निकलो। फिर वहाँ थोड़ी डांट सुनो, लेट आए हो, क्यों आए हो, ऐसा वैसा। फिर आपकी 2 बजे छुट्टी होंगी, तब एक हाथ समोसा खा लो और फिर बस 4। आपने इससे पहले सुबह क्या खाया? सुबह कुछ भी नहीं, मतलब अन्न का एक दाना नहीं खाया। ये बैचलर्स की लाइफ है। तो आप 10 बजे सोकर उठते हैं? आज उठना ही पड़ता है, क्योंकि इधर खाना बनाते बनाते 1-2 बज जाते हैं ना। तो ये तो सेहत से खिलवाड़ हो जाएगा। हाँ, बट ये रियलिटी है, ये स्टूडेंट लाइफ की रियलिटी है, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं कि हर किसी का ऐसा ही होता है। तो ऐसे तो जो मौसमी बीमारी है तुरंत पकड़ेंगी। रोज घर पे झूठ बोलना पड़ता है कि टाइम पे खाना खा लिया है, बट टाइम वही रहता है 11-12 बजे। तो सॉल्यूशन क्या देख पाते हैं? सॉल्यूशन क्या हो सकता सॉल्यूशन है? कुछ नहीं, अभी तक के तो सॉल्यूशन मिला नहीं है, क्योंकि जितने भी बेच निकले उनसे वही पता किया गया है कि यही सब लाइफ है। बोले कुछ चेंज लाने की कोशिश करो, बट चेंज नहीं होता। दोस्तों के साथ में चेंज नहीं होता। तो मतलब ये आपकी अकेले की कहानी नहीं है? हर एक बैचलर स्टूडेंट की कहानी है, मैं बताना चाहूँगा। ऐसे में तो सेहत पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ हाँ, सकता है सभी ना? के सेहत पे पड़ता है। इससे पूछो, ये दिन भर खाना नहीं खाता है। हम सिर्फ नाइट में एक बार खाना बनाते हैं, बाकी हम ये समोसे भी जिंदे रहते हैं। भैया से पूछ लो, भैया क्या खाता लगा है हमारा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बैचलर की लाइफ है, कैसे इसको चेंज कर सकते हैं? आप देखिए, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट होटल क्या कहता है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, लंच कैसा, डिनर कैसा? वो तो वाइफ आएंगी, उसके बाद में कुछ चेंज होता है। वही टाइम पे उठाएंगी, वही खाना टाइम पे बनवाएंगी तो खा लेंगे और ड्यूटी जाएंगे। बस टाइम पे सोने का भी वही रहेगी। देखो, आप जो देख पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हम लाइफ समझ रहे हैं, और जिस तरह से मौसम में जो करवट ली है, उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ऐसे में बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। भैया, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। अभी जो मौसम बदल रहा है, मौसमी बीमारियां आएंगी। अच्छा, इफेक्ट है अभी। तो आप देख पा रहे हैं कि लोग पर जो बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां हैं, उनका असर होना शुरू कर दिया है। भैया, आपका क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। सब चकाचक। चकाचक। अब तो कोरोना कम हो गया है। कोरोना तो गया, चले ही गया है का। चला ही गया है। हाँ, अब क्या डर है? मौसमी बीमारियां बड़ा डेंजरस होती हैं। ये मौसमी बीमारी तो 12 महीने चलती है। इसका तो जरा सा ठीक है, खांसी तो खांसी सर्दी तो 12 महीने चलती डॉक्टर है। अलर्ट कर रहे हैं कि जो सर्दी गई अचानक से, हाँ। अब गर्मी अचानक से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ संभल के रहने की आवश्यकता है। नहीं, मौसम में का जब परिवर्तन होगा जब तो ये आपको ये इसका असर आता ही है, दिखता ही है ना। भाई मौसम चेंज होगा तो सर्दी खांसी जुकाम ये तो होता ही है। ये तो नॉर्मल चलता ही है 12 महीने। नॉर्मल चलता है। हाँ।
ये जो लाइफ स्टाइल हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स की जी। बोल रहे हैं कि हम 10 बजे सो के उठते हैं, अब एक पहला समोसा खा रहे हैं, सुबह सुबह से कुछ नहीं खाया, हाँ हाँ, कैसे फिट रहेंगे वो तो वैसे ही अनफिट रहेंगे ना। जो खुद के ऊपर केयर नहीं कर रहा, दूसरों पे क्या केयर करेंगे? वो तो अनफिट तो रहेंगे ही वो। भाई जो जो रूटीन है उठने की, वो सुबह की होती है। सुबह 10 बजे उठेगा नहीं आदमी तो क्या करेगा? चलिए और लोगों से भी समझते हैं। हाँ, कट ले। आपका क्या हाल है? सर बढ़िया। कहाँ से हैं आप? सर बैतूल डिस्ट्रिक्ट। बैतूल से है। हाँ। तो भोपाल में हॉस्टल में रहते हैं, नहीं, रूम पे रूम दोस्तों के साथ रूम कर दोस्तों के साथ। हाँ। आपकी रूटीन बता पाएंगे, कैसा है रूटीन? जी, सुबह उठते हैं, नाश्ता कभी किया नहीं किया, कॉलेज जाते हैं, फिर दोपहर में समोसे खा लेते हैं, फिर कॉलेज से जाते हैं चाय वाय पीते हैं, फिर नाइट में एक बार खाना बनाते हैं, फिर डेली का यही रूटीन है। तो ऐसे आप सेहत कैसे मेंटेन रख पाएंगे? सेहत तो अभी कुछ नहीं, कभी हो जाता है, अभी देखिए आप मतलब जो हम समझ पा रहे हैं, आप काय के स्टूडेंट हैं? BHM सिटी होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट में तो रहता है ना कि आप ब्रेकफास्ट लें तो कौन सा लें, बाकायदा ये बताया जाता है। लंच में किस तरह का लंच लें, हाँ जी। है ना? तो वो आप अपने आप पे उसको मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं आप होटल का, आप पे खुद पे लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी सर, वो टाइमिंग नहीं मिल पाती है, इसीलिए कभी लेट उठते हैं, कभी लेट सोते हैं, इस वजह से। सॉल्यूशन कुछ ढूंढ पा रहे हैं? सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन जी अभी स्टूडेंट लाइफ में होता ही है, कितना भी कुछ भी कंट्रोल कर ले लेकिन होता ही है। होता ही है। हाँ। अभी जो मौसम बदला है, मौसमी बीमारियां अलर्ट हाँ। को लेकर डॉक्टर्स बता रहे हैं बार बार, कैसे बचेंगे आप? ये अब देखते हैं, मास्क को तो हम डेली लगाते हैं, अभी खाने देखिए समोसा कोविड खाने का तो अभी थोड़ा संक्रमण कम हो गया है, हाँ। लेकिन जो मौसमी बीमारी हैं हाँ। ये भी नहीं, बड़ी वो तो- खतरनाक होती हैं। हाँ, वो तो हमेशा ही चलती रहती है। तो कोई इफेक्ट तो नहीं होगा आप पे? नहीं, उसका तो नहीं हुआ। नहीं होगा। नहीं, उससे तो सेफ्टी रखते हैं हम, हाँ, उतनी सेफ्टी रखते हैं। सेफ्टी रखते हैं। हाँ। चलिए और लोगों के बीच चलते हैं। अभी हमने समझा कि जो स्टूडेंट्स हैं और जाहिर तौर पर है स्टूडेंट की दिनचर्या, हम हर किसी भी स्टूडेंट से बात करें तो कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। प्रॉपर जो डाइट होना चाहिए वो स्टूडेंट नहीं ले रहे हैं, ख़ास तौर पर वो जो बाहर के ज़िलों से राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और यहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। कुछ और भी लोग नज़र आ रहे हैं। साहब क्या हाल है आपका? भैया हम तो रुके हैं, हमारा वो इंटरव्यू मत लीजिए। बढ़िया है आप? ठीक हाँ, ठाक बढ़िया है? ठीक ठाक है। चलिए, कोई डर तो नहीं है आपको, खौफ तो नहीं? नहीं, कोई खौफ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्या भैया क्या हाल है आपका? ठीक है। ये कहाँ से अंगूर आना शुरू हो गए हैं अब, मौसमी फल? कितने दिन हो गए? अभी हुआ है, अभी हुआ है भैया, अभी हुआ है। आज से ही लेके आए मौसम्बी तो। अच्छा, हाँ, कितने रुपए किलो है? 80 रुपये किलो। 80 रुपए किलो। अब आगे सस्ते हो जाएंगे? हाँ, हो जाएगा। कोई अब डर वगैरह तो नहीं है बीमारी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और इस समय हम भोपाल की सड़कों पर देखें तो गर्मी की आहट के साथ ही ये आप नज़ारा देख पा रहे हैं कि ठंडाई की व्यवस्था, हम गन्ने की जूस की बात करें या फिर जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनकी अब जो दुकानें लगना है यहाँ पर शुरू हो गई हैं। दादा क्या हाल है आपका? बढ़िया भैया। कितने दिन हो गए? 2-3 रोज हुए हैं। 2-3 दिन, मतलब अभी अचानक से ही लगा है। हाँ, अभी सर्दी पूरी चली गई अब तो बिल्कुल? सर्दी तो चली गई, अब थोड़ा थोड़ा चलेगा, गर्मी बढ़ेगी तो चलने लगा कि नहीं चलने लगा? हाँ, थोड़ा कम चलता है अभी। कम चलता है? कम चलता लोग उतने उस लिहाज से नहीं आ रहे उस लिहाज से नहीं आ रहे अभी ज़्यादा, हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा चल रहा है। थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। जाहिर तौर पर है कि जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनकी जो दुकानें हैं वो सज गई हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और जो दिन की दोपहर की गर्मी है उस गर्मी के बीच लोगों को देख पा रहे हैं, आपकी छाँव दिख जाए तो वो उसमें बैठे हुए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं, ये पूरी जो हम नज़ारा बताना चाह रहे हैं कि मौसम ने जो करवट ली है 2 से 3 दिन में ली है। 2 से 3 दिन में अचानक से गर्मी तेज़ हो गई है। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है। कितने दिन हो गए लगाए हुए? 3-4 दिन हुए। अच्छा, अभी लगाई है। चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है? चल रहा चल रहा है। तो बढ़िया। मस्त चल अभी मास्क लगाए हुए हैं प्रॉपर? हाँ, ज़रूरी है मास्क? मास्क जरूरी है, ज़रूरी है। सैनिटाइजर मास्क दोनों जरूरी है। दोनों ज़रूरी हैं। चलिए, कुछ यहाँ पर मैं समझ पा रहा हूँ आप लोग स्टूडेंट ही हैं। जी सर। आपका क्या हाल है? बहुत बढ़िया बढ़िया है जी। अभी कोविड का दौर थोड़ा कम हो गया है,
अब ये मौसम बदला है, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जो मौसमी बीमारी है वो तेज हो सकती हैं। तो आप कुछ कैसे बचे रहेंगे आप? बस सारे प्रिकॉशंस रखेंगे तो सेफ रहेंगे। जैसे मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर हम हाथ यूज करते रह रहे हैं। ये जो मौसमी बीमारी आती हैं, मौसमी बीमारी आती हैं जो जब वेदर चेंज हो जाता है अचानक से तब पनपती हैं, सर्द गर्म जो होता है, तो कैसे बचेंगे उससे आप? काढ़ा तो ऐसा तो नहीं गर्मी में नुकसान कर जाए? नहीं, काढ़ा हर मौसम के लिए बेस्ट रहता है। रोहित भाई के पास रेसिपी है, बताओ। काढ़ा हर मौसम क्या? आपका नाम क्या है? सर रोहित क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ बीकॉम का। काढ़ा हर मौसम में ठीक है क्या? काढ़ा नहीं सर, क्या है, सैनिटाइज़र हुई और वाइन और दारू रम जो भी सर बोल सकते हैं उसको सर लेने से सही रहता है। देखिए अब जो मौसमी बीमारी है ना उसमें काम नहीं करेगी, तो उसमें कैसे बचेंगे? हम दरअसल हम जब भी बीमारी की बात होती है तो हम अब कोरोना को पकड़ लेते हैं कि कोरोना की बात कर रहे हैं। ये जो मौसमी बीमारी है ना बड़ा तेजी से इफेक्ट करती है। बीमारी बढ़ रही है सर, कॉलेज बंद कर देना चाहिए सर, अभी ऑनलाइन करवाना चाहिए। अभी ऑनलाइन नहीं हो रहा है सर, 4 पॉजिटिव निकल गए फिर भी कॉलेज रेगुलर लग रहा है। क्या अब आपको लगता है कि अब कॉलेज बंद होना चाहिए? जी अभी तो ऑनलाइन होना चाहिए। क्यों? पॉजिटिव निकल रहे हैं सर, 5 बच्चे निकल चुके हैं परसों, और तब भी अभी बुला रहे हैं। वो 2 जन आ भी रहे हैं उसमें से, पॉजिटिव होने के बाद भी आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? निखिल। आपको लगता है कि अभी कॉलेज बंद होना चाहिए? सर आधे सेम के लिए तो बंद कर देने चाहिए जिस हिसाब से कोविड का चल रहा है, बाकी देखते बाद में। अभी तो देखिए तमाम पाबंदियां हैं ना, सब कुछ हटा ली सरकार ने। अभी इकोनॉमी का भी लॉस हो रहा है इसलिए बंद नहीं कर सकते उस साल, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है उसमें अगर ऑनलाइन हो सके थोड़ा कुछ समय के लिए तो अच्छा रहेगा। आपको लग रहा है पॉसिबिलिटी है इस तरह की कि अभी कॉलेज बंद किया जा सकता करता है सर? इन्होंने तो स्कूल तक खोल दिए, क्या बोलते हैं? उपाय क्या है? उपाय क्या है? भाई अब क्या बोल सकते हैं, घर पे भी नहीं रह सकता, अटेंडेंस का भी रहता है, आना पड़ेगा। हम स्टूडेंट की बात करें तो अभी भी स्टूडेंट की डिमांड है कि कॉलेज है वो अभी भी बंद होना चाहिए। हालांकि हम सरकार की ओर से बात करें तो सरकार की ओर से तमाम जो पाबंदियां हैं वो हटा ली गई हैं मध्य प्रदेश में। सिर्फ यदि हम अकेले नाइट कर्फ्यू की बात करें तो नाइट कर्फ्यू जारी है, बाकी जो तमाम पाबंदियां हैं वो पूरी तरह से हटा ली गई हैं। और लोगों के बीच चलते हैं, उनसे समझते हैं। कैसे हैं, क्या हाल है आपका? आशीर्वाद प्रभु आपका। बढ़िया है? हाँ बढ़िया। साहब क्या ये श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता, हाँ कुछ हमको उपाय बताएंगे? अब जो पूरा मौसम अचानक से बदला है, अब कोविड का दौर कम हो गया लेकिन जो मौसमी बीमारियां हैं डॉक्टर अलर्ट कर रहे हैं कि मौसमी बीमारियों से बचें, तो कैसे कुछ दिनचर्या बताएं आप, क्या करें ताकि लोग मौसमी बीमारी से बच सकें? डॉक्टर से पूछने थे प्रभु, मुझे इन मौसमी बीमारियों का क्या पता है। एक दिनचर्या एक रूटीन होता है वो तो हम बेहतर कर सकते हैं, कैसा होना चाहिए? इसमें तो ये रहना चाहिए कि कोई भी बीमारी इफेक्टिव नहीं, प्रभावशाली नहीं रहेगी अगर हम नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। जी ठीक है, जैसा कि टाइम से सोना रहता है, टाइम से उठना रहता है, सही आहार लेना रहता है, ठीक है, जितना शरीर की क्षमता रहती है उसके अनुसार कार्य करना रहता है, तो इससे जीवन में कोई भी बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी आएगी ही नहीं। आपने आहार की बात की, कैसा आहार होना चाहिए? आहार होना चाहिए जिसमें अंदर प्रोटीन हो प्रभु। हाँ। जो हमारे जैसे कि भगवत गीता में लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली चीज़ होता है वो दूध को बोला है, गाय का दूध। अगर हमारे जीवन में हमें 1 गिलास दूध सुबह शाम अगर मिल जाता है तो वो हमारे मस्तिष्क को इतनी शक्ति देगा जिससे हमारा पूरा विचार और बौद्धिक शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी और विचार बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, इसलिए पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, पूरे दिन भजन करते थे और पहले हर घर में गाय रहती थी। ठीक है, तो वो घर जाते थे सिर्फ, और वो गाय जब दुही जाती थी ना उतनी देर के लिए 15 मिनट के लिए रुकते थे, उनको थोड़ा दूध दे दिया जाता था, इससे ही उनको कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ता था। उनकी बहुत आयु रहती थी, बहुत बुद्धिमान रहते थे, बहुत तेजस्वी रहते थे, बहुत अच्छे विचार रहते थे, बहुत सादा जीवन रहता था। और बीमारी वगैरह अभी थोड़े दिन कलयुग के प्रभाव के कारण खान पान के अंदर जैसे रजोगुणी और तमोगुणी खाना आ गया है, इसके कारण थोड़ा स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। इसलिए
शास्त्रों में लिखा है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति मतलब ऐसा कुछ है, पूरा अच्छा से मुझे याद नहीं है। बोले सबसे पहले आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध से हमारे जो गुण होंगे वो सात्विक होंगे, है ना, और इससे हमारी ध्रुव जो स्मरण शक्ति है और बुद्धि है वो काफ़ी मेघावी हो जाएगी, काफ़ी शक्तिशाली हो जाएगी। बिल्कुल, यदि हम आध्यात्म की बात करें तो आहार प्रमुख माना गया है और जो है आहार के जरिए आप मौसमी बीमारी से भी बच सकते हैं। और जाहिर तौर पर जैसा महाराज जी ने बताया कि आहार के जरिए भी मौसमी बीमारियों को रोका जा सकता है। भैया क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नहीं है सर। नहीं, क्या करते हैं आप? पान का ठेला। छोटी सी दुकान है। अब तो पूरा मौसम बदल गया है अचानक से। पेड़ भी अब बहुत पहले बहुत हुआ करते थे, अब धीमे धीमे कटते जा रहे हैं। काट देते हैं, ये बिजली वाले वगैरह आते हैं, तारों मारों टकराने की वजह से काट देते हैं। तो गर्मी में तो बहुत मुश्किल होती होगी। नहीं, चल जाता है। चल जाता है। कैसे बचेंगे आप बीमारियों से? बीमारियों से सर सेफ्टी से ही बचेंगे। सेफ्टी से, क्योंकि मौसम जो करवट लेता है ना, इसके बाद जो बीमारी होती है बड़ी खतरनाक होती है। जी, डॉक्टर अलर्ट कर रहे हैं। जी। चलिए और लोगों के बीच चलते हैं। कितना बेटा? चलिए और लोगों के बीच चलते हैं, उनसे समझते हैं उन्होंने अपने आप को कैसे सेफ कर रखा है। भैया क्या हाल है आपका? ठीक है। अभी कोरोना कम हो गया है, लेकिन जो मौसमी बीमारियां बढ़ सकती हैं, कैसे बचाएंगे आप अपने आप को? तो मास्क लगा के ही बचे। नहीं, मौसमी बीमारियां पहले जो हुआ करती थी बीमारियां, दरअसल अब बीमारी सिर्फ हम कोरोना समझने लगे हैं, ऐसा नहीं है, बीमारियां और भी हैं। हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ों से भी थोड़ा सा वो है, बचेंगे। हाँ बचेंगे। तो अभी आप शौक के लिए खा रहे हैं कि या फिर मजबूरी है, भूख लग रही? नहीं, ये तो थोड़ी सी मजबूरी, ज़्यादा भूख तेज लगती है। अच्छा, ये तो कभी कभार खाते हैं, जैसे डेली में। घर से क्या खाना खा के नहीं आ पाया है? दाल चावल जैसे कभी आज नहीं खा के आया तो आज खा लिया। अच्छा, जैसे डेली नहीं खाते, नहीं कभी कभार खाते हैं। कि नुकसान हो जाएगा फिर ना। डेली खाएंगे नुकसान करेगा। आज नहीं खाया, मजबूरी में खा रहे थे, ज़्यादा तेज भूख लगी। देखिए लोग समझते हैं बारीकियाँ, क्योंकि खान पान है एक सबसे अहम है। भैया क्या हाल है आपका? कैसे चल रहा है अब कामकाज? कामकाज सब मंदा है, थोड़ा मंदा है जी। मौसम के कारण तो नहीं? नहीं, मौसम का कारण, कोरोना के कारण ही है सब। अब तो कोरोना कम हो गया है। नहीं है तो फिर भी वैसे ही असर है, वैसे भी थोड़ा बहुत डरे हुए लोग हैं, दबे हुए हैं। अभी लोग डरे हैं? डरे हुए हैं वैसे खुल के नहीं आ रहे हैं बिल्कुल सर। अच्छा जी, खाने पीने में खुल के नहीं आ रहे हैं खाने खुल के नहीं है ना, मतलब कम ही लोग आ रहे कम ही हैं। लोग हैं। ये आप समझिए। जो आपका क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया है। अब कोई डर तो नहीं है बीमारियों को लेकर? कोई डर नहीं। अब कुछ नहीं है। कुछ स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर और उनसे समझते हैं। आप लोगों का क्या हाल है? ठीक है। अब कोविड तो कम हो गया है, लेकिन जो डॉक्टर्स अलर्ट कर रहे हैं कि अचानक से मौसम बदला है, वेदर चेंज हुआ है, तो मौसमी बीमारी पकड़ सकती है आपको। कैसे बचेंगे आप? हम लोग अपनी सेफ्टी के साथ जैसे कि गर्म पानी वगैरह पिए, बाहर की चीज़ें वगैरह थोड़ी अवॉइड करें। बट अब हम लोग ऐसे फुल्की खा रहे हैं तो लेकिन कभी कभी चल जाता है, बट फिर भी अपने लिए थोड़ी सेफ्टी के साथ ही रहे, घर की चीज़ें ही खाएं। और मौसम चेंज हो रहा है, सबसे बड़ा रीज़न है जैसे धूप, एकदम गर्मी और एकदम ठंडी, ये सबसे बड़ी दिक्कत कर रही है। तो बस थोड़ा अपने लिए सब लोग है ना अलर्ट रहें और बाहर की चीज़ें ना खाएं, ठंडी चीज़ें, और गर्मी के हिसाब से कि गर्मी आ गई वो भी ना खाएं, थोड़ा नॉर्मल ही रहे। बैलेंसिंग करना पड़ेगी अपने को। हाँ, बस यही है। हाँ, और बस मौसम बस चेंज हो रहा है, अब उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बट अपनी सेफ्टी सब अपने अपने हाथों में ही है, बस ऐसे ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा। आपको भी लग रहा है ना कोविड कम हुआ है? हाँ, कोविड कम हुआ है, बट जो है ना वायरल वगैरह है वो तो वैसे ही कंटिन्यू है। वायरल फीवर है, वायरल मतलब जुकाम वगैरह हो रहा है, खांसी कंटिन्यू सबको चल रही है। तो अब ज़्यादातर तो लोग इसलिए भी डरते हैं कि अगर टेस्ट करवाने जाएंगे तो कोई कोविड ना निकल जाए, बट ऐसा नहीं है क्योंकि सिम्टम्स तो दोनों के सेम ही अभी हम कई लोगों से बात कर रहे थे, हम उनसे जब बीमारी की बात करते हैं तो वो कोविड पकड़ लेते हैं, तो उसके अलावा भी बीमारियां होती हैं, मौसमी बीमारियां होती हैं। हाँ, मतलब उनके सिम्टम्स सेम ही है, लेकिन जो वायरल फीवर रहता है वो तो हमेशा ही रहता है, जैसे कि सर्दी हो गई, जुकाम है, फीवर या खांसी वगैरह हो रही है, सबको लगता है कि कोविड है, बट ये कोविड भी नहीं है। कोविड के सिम्टम्स है, बट ज़रूरी नहीं कि वो कोविड ही रहे।
कोविड नहीं मतलब वायरल फीवर की वजह से भी, और उसके अलावा हम जो चीज़ें खाते पीते हैं कभी ठंडा कभी गर्म, उसकी वजह से भी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ह्यूमन बॉडी सबकी अलग अलग है, सबकी बॉडी में हर चीज़ अलग अलग रिएक्ट करती है, तो उसकी भी वजह से ये सब चीज़ें होती है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब वही रहे कि कोविड ही है, बट फिर भी उसके लिए भी थोड़ा सब अलर्ट रहे। ऐसा नहीं कि कोविड चला ही गया है तो सब अपनी सेफ्टी भूल जाए, ऐसा भी ना करे, सब अपनी सेफ्टी के साथ रहे, उसका भी ध्यान रहे और वायरल फीवर से भी खुद को बचाए। देखिए स्टूडेंट हैं और बेहतर तरीके से वो समझा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं खुद भी कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपका क्या हाल है, ठीक है? फुल की नुकसान तो नहीं कर जाएंगी? नहीं करेंगी। हाँ। कभी कभार चल जाती हैं। हाँ कभी कभार। कैसे बचेंगे आप ये मौसमी बीमारियों से? जैसे इन्होंने कहा वैसे ही करें। आप क्या करेंगे बताइए ना। मैं जी डेली यूज़ में गर्म पानी करना और सेफ्टी यूज़ करना, मास्क लगा के रखना। ये जो गर्म पानी है ये गर्मी में नुकसान तो नहीं करता? नहीं करें सर, कोरोना टाइम में तो नहीं कर पाए। मतलब कुनकुना पानी नहीं हाँ, पीना, गर्म कर लें, बॉईल कर लें, उसके बाद पिए फिर, हाँ जी सर, है ना? आप जी। यही कहने का मतलब जी है जी आपका। जी। चलिए जो स्टूडेंट की बात करें तो ये बेहतर तरीके से समझ पा रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हम ये देख ही पा रहे हैं कि जो गर्मी के बीच जो ठंडे पेय पदार्थ हैं वहाँ की अच्छी खासी अब वहाँ डिमांड आने लगी है, चलने लगे हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया। क्या करते हैं आप? मैं अभी टीचिंग। हाँ टीचिंग। अच्छा टीचिंग, आप किसको पढ़ाते हैं? मैं अभी छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मतलब ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ, और वैसे स्टूडेंट हूँ अभी। जी हाँ। कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ अभी तो फर्स्ट सेकंड, ज़्यादा बड़े बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ अभी, और अभी खुद स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा। पढ़ रहा हूँ अभी खुद, तो मैं बच्चों को पढ़ा लेता हूँ ऐसे जनरली नॉर्मल। साथ में आपकी भी नॉलेज बढ़ती जा रही होगी हाँ, बच्चों तो को। आगे चल के टीचिंग में जाने का सोच रहे हैं तो कर लेना चाहिए अभी से थोड़ा। अब कोविड कम हो गया लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि जो मौसमी बीमारियां हैं हाँ अब ये हार्मफुल हो सकती है ज़्यादा। जी हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। और अभी थोड़ा सा कोविड कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि पूरा कम हो गया, पर थोड़ा तो हो गया डाउन, और इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है लोगों के ऊपर भी। तो मौसमी बीमारियों से कैसे बचेंगे हम? मौसमी बीमारियों से वो तो देखो ऐसा है कि कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मौसमी बीमारी हो सकती है, आप कैसे बचोगे उस पर कोई डिपेंड नहीं है, क्योंकि आप कितने जो प्रिकॉशंस ले लो बट हो जाती है कभी कभी। मतलब कुछ तो अपन ख्याल रख सकते हैं ना कि हाँ, हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कब बाहर निकलें, हाँ, बाहर ये चीज़ें आप अर्जेंट हो तो कैसे निकलें। जी जी, ये चीज़ें आप कर सकते हो बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो जंक फूड वगैरह है, ये चीज़ें भी अगर आप अवॉइड करना चाहो, जो अवॉइड कर सकते हैं उनको करना चाहिए, ठीक है, वो कर सकते हैं अगर, तो वो बेटर रहेगा उनके लिए। जंक फूड इफेक्ट करते हैं क्या? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और ठंडा पानी भी इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें अगर अवॉइड करना चाहें तो वही तो कर सकता है बिल्कुल, ठीक है। चलिए देखिए, लोगों की हम बात करें तो लोग समझते हैं कि आखिरकार जब मौसम अचानक से बदलता है, अचानक से सर्दी के बाद जब गर्मी आ जाती है, तेज़ धूप है, तो उस दौरान कौन कौन सी सेफ्टी बरती जाए, कौन कौन सी सेफ्टी ना बरती जाए। भैया क्या हाल है आपका? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। अब कोविड कम हो गया है? हाँ, कम हो गया। ये गर्मी तो अब अचानक से बिल्कुल एकदम चिलचिलाती गर्मी। हाँ, इतनी नहीं है, अपन तो मेहनत करने वाले, अपने कहाँ लगते इतनी गर्मी। मेहनत करने वाले हैं। ना गर्मी लगे ये ना मौसमी बीमारी इसी दौरान आती है? हाँ, मौसमी बीमारी मौसम बदलता है ये भी आती है। कैसे कैसे बचेंगे हम? देखो, मेहनत करने वाले को तो इतनी दिक्कत है नहीं, एसी और कूलर पंखा वालों के लिए दिक्कत है। अच्छा। हाँ, मेहनत करे मजदूर आदमी तो सबे झेल जाता है, सहन कर लेता है हमेशा। सर्दी गर्मी बारिश सब एक सी है उसके लिए। मेहनत करने वाला उस पर तो थोड़ा बहुत असर होता है, और मेन तो ये है एसी कूलर पंखे वालों की है। एसी कूलर पंखे वालों के लिए? हाँ, एसी में रहते हैं अधिकतर, उनको दिक्कत है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं। चलिए, आपको कोई इफेक्ट नहीं हो, हम भी यही चाहते हैं। आपका क्या हाल है, ठीक है? बढ़िया। अब क्या गर्मी असर दिख रही है? दिख रहा है ज़्यादा गर्मी है ना, धूप की वजह से, धूप की वजह से। भैया क्या हाल है आपका? कैसे चल रही है शॉप? सर बढ़िया है सर। बढ़िया है। ठीक ठाक चल रही है कि नहीं? ठीक चल रही है। चलिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं। ख़ासतौर पर हम देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। आप लोगों का क्या हाल है? बढ़िया है।
अब वेदर चेंज हो गया, मौसमी बीमारी का खतरा तो नहीं है ना? देखिए मैं समझाऊँ आपको, कोरोना है कम हो गया है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि जो अचानक वेदर चेंज हुआ है इस दौरान मौसमी बीमारियां ज़्यादा पकड़ती हैं, आप कैसे बचेंगे? मास्क लगा के रखते हैं हम, बाकी सारी सेफ्टी करते हैं। नहीं, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा, मौसम बीमारी जो वेदर चेंज होने से होती हैं। खांसी बुखार जुकाम नॉर्मल फीवर ही आता है वैसे तो। हाँ। मैं दवाइयाँ तो नहीं लेती हूँ, क्वारंटाइन हो जाती हूँ घर में अगर मुझे ऐसा कुछ होता है। अच्छा, आप कैसे बचेंगे? मैं तो अगर जैसे यही मौसमी बीमारियाँ है तो खाने पीने में ध्यान रखना होगा कि हमें क्या खाना चाहिए। जैसे ठंडी में अगर हम आइसक्रीम खा रहे हैं, जैसे अभी वेदर अचानक से चेंज हो जाता है, शाम को ठंडी लगने लगती है, दिन में बुखार आता है, मतलब दिन में एकदम गर्मी लगने लगती है, तो समझ नहीं आता कि क्या करना है। तो शाम को अगर आइसक्रीम नहीं खाऊंगी तो सुबह खांसी नहीं होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है। हाँ। जैसे इतना ध्यान रखते हैं कि आप लोग या नहीं रखते? अभी तो फिलहाल मैं बिल्कुल केयरलेस हूँ, मैं नहीं रखती ध्यान कि मेरे को आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए या फिर ऐसा। आप इतना ख्याल रखते हैं नहीं रखते? नहीं इतना ध्यान नहीं रखते, नॉर्मली जैसा होता है देख लेते हैं उस हिसाब से। अभी इतना ध्यान नहीं रखते, अभी पेपर चल रहे हैं, उसकी ज़्यादा टेंशन रहती है हमें। तो फिलहाल हम बात करें, कई लोग ऐसे हैं जो मौसमी बीमारियों को लेकर अवेयर हैं, लेकिन कई लोग अवेयर नहीं हैं। हम आपसे यही अपील करते हैं कि डॉक्टर जिस तरह से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोविड भले ही कम हो गया हो, लेकिन अब खतरा है मौसमी बीमारियों का है, और इस बदलते मौसम के बीच यदि आपने ख्याल नहीं रखा तो आप मौसमी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। कैमरामैन विजय सिद्धकर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।